माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल महोदय को मंचासीन समस्त अतिथि मान को आउथरे स्वागत करुछु। माननीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय भारत सरकार केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार श्री फगन सिंह कुलस्ते जी जे मध्य प्रदेश रु 6 थर सांसद हिसाब से निर्वाचित होती। We are privileged to have Honorable President of India and first citizen of India on the dais. Honorable President is arriving on stage. All are requested to kindly rise up as Honorable President is arriving. Honorable President is arriving on dais, on stage. And now the national anthem. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Please be seated kindly. In Sanskrit there is a saying, yad bhavo tad bhavati. आप वही करते हो जो सोचते हो। You become what you believe, you achieve what you aspire to do. We pray lokaha samastah sukhino bhavantu. Let the entire world be happy. All of the SAIL family have endeavored to make this occasion a happy one and an accomplished one. The tagline of SAIL says, there is a little bit of SAIL in everybody's life. समस्तंग जीवन रे किछि किछि इस्पात प्राधिकरण रहिछि। The company tries to bring holistic development to rural areas and recognizes the role of education, skill development, health, sanitation, income generation, and women empowerment for sustainable development. The entire SAIL Steel family is proud to welcome Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, on this occasion. We now request Sri P.K. Tripathi, Secretary Steel, Government of India, to welcome all the guests and all of you. आज इस स्वर्णिम दिवस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों द्वारा राउरकेला संयंत्र के इस्पात स्नातकोत्तर संस्थान एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का राष्ट्र को समर्पण किए जाने पर मैं पूरे इस्पात समुदाय की ओर से माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर शोभायमान ओडिशा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, माननीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्पात राज्य मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नवकिशोर दास जी, सुंदरगढ़ से माननीय संसद सदस्य श्री जुआल ओराम जी और सुंदरगढ़ जिले के ओडिशा विधानसभा के माननीय सदस्यों,
और आज के आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। राउरकेला 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र में देश का पहला इस्पात संयंत्र बना, जब हमारे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी पहली ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया। भारत की सबसे बड़ी इस्पात क्षमता वाली महारत्न कंपनी सेल तब से पूर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में लगातार तत्पर रहा है। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में पिछला वर्ष इस्पात क्षेत्र के लिए भी चुनौती भरा रहा है। 6,500 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 3,500 बेड्स के साथ हमारे सार्वजनिक उपक्रमों ने लोगों की मदद की है। इस्पात उपक्रमों ने 1 लाख टन से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई है। इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में इस्पात उत्पादन 30% तक कम हो गया था, लेकिन अगस्त से लेकर पिछले महीने तक यह उत्पादन 67.7 मिलियन टन रहा, जो कि 1920 के इसी अंतराल में 63.3 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 4.5 मिलियन टन ज़्यादा रहा। राउरकेला जनरल अस्पताल भी 1959 से न सिर्फ राउरकेला व आसपास के क्षेत्रों बल्कि पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड के लाखों लोगों की भी सेवा करता रहा है। इस क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी सुविधा के अभाव को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राउरकेला में इस अस्पताल की स्थापना करने की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा 294 करोड़ रुपए की लागत से माननीय इस्पात मंत्री के दिशा निर्देशन, एम्स भुवनेश्वर के संरक्षण और राज्य सरकार और सुंदरगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से एनबीसीसी द्वारा लगभग 2 वर्षों में तैयार 200 बेड वाले और न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जैसी सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले इस अस्पताल की स्थापना राउरकेला के लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने और पूर्वोदय के लिए देश की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति से ऊर्जावान होकर स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए इस्पात क्षेत्र अपना समर्पण और भी उत्साह से करता रहेगा। मैं माननीय राष्ट्रपति जी, विशिष्ट और गणमान्य अतिथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का इस्पात मंत्रालय और सेल की ओर से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। एवं आम माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय को अनुरोध करूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय को से संबर्धित करेंगे। वी नाउ रिक्वेस्ट Honorable Minister of Petroleum, Natural Gas and Steel, Government of India, Sri Dharmendra Pradhan ji, to kindly felicitate Honorable President of India. In 1959, steel plant had set up Ispat General Hospital to provide healthcare services to employees of Rourkela Steel Plant, members of their family, supporting population and inhabitants of Odisha and outside. Ispat General Hospital is a 600-bedded hospital and a multidisciplinary center for curative, preventive, promotive and rehabilitation healthcare. As a part of Purvodaya endeavors of Honorable Prime Minister of India, a 200-bedded super specialty hospital has been set up at IGH with initiative of Ministry of Steel, Government of India, to cater to the growing healthcare needs of the people, not only of RSP or Odisha, but also of the adjoining areas of other states. The hospital is equipped with state-of-the-art, finest and latest technology. Now we will be watching a documentary film on Rourkela Steel Plant and Super Specialty Hospital. आइए संदर्शन करते हैं एक प्रामाणिक चित्र राउरकेला स्टील प्लांट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में। स्वतंत्रता ने हर भारतीय के मन में कई आशाएं जगाई थी। एक विकसित भारत का,
एक इस्पाती भारत का। इस संदर्भ में राउरकेला स्टील प्लांट का जन्म एक ऐतिहासिक कदम था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 फरवरी 1959 को राउरकेला को विश्व के औद्योगिक मानचित्र में जोड़ा था और देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। जैसे जैसे समय बीता, सार्वजनिक क्षेत्र का राउरकेला स्टील संयंत्र और बेहतर और आधुनिक होता गया। इसकी उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन से बढ़कर 4.2 मिलियन टन की हो गई। आरएसपी, जो फ्लैट स्टील बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, टैंक से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, गैस सिलेंडर से रेलवे वैगन चैसी तक, पोत से लेकर पंखा तक, पाइप से लेकर पुल तक और गगनचुंबी इमारत से महाकाश यान तक, जल, स्थल हो या आकाश, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है आरएसपी की उच्च गुणवत्ता संपन्न इस्पात। प्रतिभाशाली और दक्ष कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और युवा शक्ति के साथ आरएसपी उत्पादन के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। सरकार के प्रयासों से आरएसपी भारत को वैश्विक इस्पात क्षेत्र में अपना अहम स्थान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आरएसपी का काम न केवल मजबूत स्टील का उत्पादन करना है, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाने में भी बहुमूल्य योगदान देता रहा है। इसने लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। आरएसपी हमेशा शिक्षा, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अपना योगदान देता रहा है। भारत की प्रगति के हमसफर आरएसपी ने हमेशा अपनी गुणवत्ता बनाए रखी है। साथ ही अपने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया है। इसी का प्रमाण है आरएसपी द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित इस्पात जनरल अस्पताल। साल 1959 में स्थापित ये 600 शैय्या संपन्न अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और केवल राउरकेला ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से आए हुए रोगियों को भी उन्नत चिकित्सा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राउरकेला में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया था और उत्कल दिवस 2015 के अवसर पर राउरकेला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वादा लोगों से किया था। अब इस्पात जनरल हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उसको विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस अस्पताल में आपको कभी पेशेंट बनकर के जाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वोदय की सोच अब साकार होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में 2019 में भारत सरकार के इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राउरकेला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पूरा करने और निर्माण को प्राथमिकता दी। एनबीसीसी द्वारा निर्मित इस अस्पताल में अति विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं ओडिशा, पड़ोसी राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। 294.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अस्पताल हृदय रोग, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और नेफ्रोलॉजी सुपर स्पेशलिटी जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस क्षेत्र के लाखों लोगों का सपना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब एक वास्तविकता बन गया है। आज माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा ये अस्पताल राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। Has been pursuing issues concerning unemployment, lack of skill-based education, rehabilitation of farmers. In 2000, he was elected to Odisha Legislative Assembly and was adjudged the best legislator. He subsequently got elected to Lok Sabha. He joined Union Cabinet in 2014 and has held different positions. Under the guidance of Honorable Prime Minister, Sri Pradhan has spearheaded PM Ujjwala Yojana, which has been a game changer in ending energy poverty and hailed as a vehicle for driving women empowerment. In the steel sector, he has been working for augmentation of production, growth of secondary steel sector, job creation, and value addition. We are privileged to have him amidst us. We now request Sri Dharmendra Pradhan ji to deliver his speech. Sir. आजिर ये राउरकेला इस्पात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रो
वरेण्य उद्घाटक भारतर सर्वसम्मानित राष्ट्रपति परम श्रद्धेय माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, ओडिशार माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, इस्पात विभाग मोर सहयोगी राष्ट्रमंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, देशर वरिष्ठ आदिवासी नेता सुंदरगढ़ लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जुएल ओराम जी, ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री आदरणीय नवकिशोर दास महाशय, सुंदरगढ़ जिलार विधानसभा सदस्य आदरणीय कुसुम टेटे, भवानी भोई, शंकर ओराम, राजेन एका, सुब्रत तराई तथा इस्पात विभाग सचिव आदरणीय पीके त्रिपाठी महाशय, सेल प्रथम महिला चेयरमैन आदरणीय श्रीमती सोमा मंडल, स्थानीय प्लांट सीओ आदरणीय दीपक जी, एठी उपस्थित थिबा समस्त सुधीवृंद, सम्मानित नागरिक वृंद, मातृशक्ति, गुरुजन माने, युव साथी माने, चिकित्सा परिवार सह आईजीएच तथा आजिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रे संलग्न थिबा समस्त चिकित्सा परिवार सदस्य भाई भणी माने, आज आम पई एक शुभ दिन शुभ बेला, ठीक 4-5-6 वर्ष पूर्वे 2015 मसीहार 1 अप्रैल आज आम 21 मार्च 2021 एकाठी होती। ठीक पाखापाखि 6 वर्ष पूर्वे प्रधानमंत्री राउरकेला रे दायित्व नहीं एक बहु आकांक्षित प्रकल्प को सार्वजनिक भावे घोषणा करने राउरकेला रे गोटे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। मु आज अवसर में सर्वप्रथमे सेल को कृतज्ञता जनइमी ओडिशा तरफ मु ओडिया लोक मु सेल को कृतज्ञता जनइमी और विशेष करी आ सहित जोड़ी होता चिकित्सा परिवार को सेल विश्वसनीयता इस्पात बनेमारे जेतिकी मजबूत आईजीएच को पश्चिम ओडिशा नुहे पाख पड़िशा राज्य गुड़िकर भी पेसेंट मानू चिकित्सा जोगेबारे से भाया एक इस्पात स्तंभ भावे विगत 60 वर्ष 6 दशक धरिकी जो सेवा आपण मैंने करी आछंती मो ओडिशा तरफ से आपण को आउ थे कृतज्ञता जनाऊँ। आज से परंपरा को आगू नहीं आपण आज आउ गोटे प्रयास करले 200 बेड्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणी आमर सौभाग्य मो पाई तो आहुरी गौरवर कथा जो दिन प्रधानमंत्री या 6 वर्ष तले घोषणा करथिले मु आउ जुएल बाबू से दिन भी साक्षी थिलु। आज भी भारतर महामहिम राष्ट्रपतिंकर गरिमामय उपस्थिति रे एनआईटी रो 18th कन्वोकेशन शुभ अवसर रे आज गोटे समय शिक्षा मंदिर को जाइकी महामहिम राष्ट्रपतिंकर मार्गदर्शन ता सह गरीब कल्याण पाई तांकर जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति निर्देश रे चलुची सरकार गोटे उद्देश्य गरीब कल्याण से गरीब कल्याण प्रयास रे आज गोटे बड़ पदक्षेप निया जायछि। मु उभय घोषणा और क्रियान्वयन दिवसर साक्षी होइतिबारु निजको सौभाग्यवान मन करुछि। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। मु 2-3टी कथा केवल आज अवसर रे उल्लेख करी जे हॉस्पिटल बनेमा नहीं कि हॉस्पिटल क्रियान्वयन रे भुवनेश्वर एम्स एनबीसीसी एमानकर बड़ भूमिका अच्छे। ये सेल बंधु मान अच्छा मु सम्माननीय राष्ट्रपति को आसला बेले अवगत करूली सेल साहस देखा बिना पकेट रे पैसा थिला बेले जे आमे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करेबू घोषणा तो हो गला जुएल भाई और मो मुंडरे भेड़ा पड़ा सेल पाखे लाभांश नहीं पैसा नहीं हॉस्पिटल हम केमती वर्मा जी घोषणा कले बाटे गले आमे जाइथिलु उभय प्रधानमंत्री पाखे कथा को मन पकेबा पई मु कृतज्ञता ज्ञापन करी
प्रधानमंत्री पाखे प्रधानमंत्री आम कथा को शुणिकी तुरंत कही ठीक अच्छी सेल पाखे पैसा नहीं जदि आम सेठिकार गरीब लोक मान विशेष करके आदिवासी वर्ग पर गोटे हॉस्पिटल दायित्व नहीं पूरा करवा 300 कोटी टंका जार प्रत्यक्ष खर्च 295 कोटी टंका मोट एपर्यंत खर्च होगी सेल पैसा नुहे भारत सरकार पैसा बहुत बंधु माने बहुत कथा कहते मु बड़ नम्रता सहकार आज महामहिम राष्ट्रपति उपस्थिति कथा कहवाई चाहूँगी राज्य सरकार मान्यवर मंत्री उपस्थिति कहवाई चाहूँगी ये कथा जे राउरकेला स्टील प्लांट सेल रो गोटे प्लांट नुहे ये भाया 5टी प्लांट अच्छी मु भी तार दायित्व अच्छी कौटी भारत सरकार तांको बजेट रु पैसा देकी हॉस्पिटल बने नहांती जुएल राम को प्रति नरेंद्र मोदी विश्वास श्रद्धार प्रतीक कारण आज हॉस्पिटल ये तैयारी पारी सेल प्रति भरोसा थिबा कारण तैयारी पारी ये हॉस्पिटल आगामी दिन में केवल हॉस्पिटल रहिबो नहीं याकू पीजी एडमिशन भी बहुत लोक प्रश्न उठाउछंती जे कॉलेज कुआडे गला कॉलेज पीजी स्टैंडर्ड रे एटी खोला जिबा आरंभ दिन रो खोला जिबो आज दिन में यार कौ भाया आर्किटेक्ट हम राज्य सरकार भारत सरकार उभय मिसिकी आम यार रास्ता बाहर करूँ सुंदरगढ़ रे भारत सरकार तरफ आउ गोटे एनटीपीसी माध्यम बढ़िया हॉस्पिटल तैयारी होती ये दुईटी जाक हॉस्पिटल सुंदरगढ़ जिलापाई नरेंद्र मोदी उपहार दायित्व भेटी याकू एठिकार सरकार सांगे मिसिकी आम केमती सुपरिचालना हम तार दायित्व ये नियाजिब मु आउ थे मोर वक्तव्य शेष पूर्व आईजीएच बंधु मानक आरएसपी बंधु मानक कृतज्ञता देवी ओडिशार कोरोना महामारी बेले आईजीएच जो दायित्व नेला एठी कोविड टेस्टिंग सेंटर तैयारी करके प्लाज्मा बैंक तैयारी करके ये दायित्व को ओडिशा केबे भूलिबा उचित नुहे केबे भूलिबो नहीं सुंदरगढ़ राउरकेला सदा बेले आईजीएच और आरएसपी पाखे कृतज्ञ रहिबो कोविड महामारी बेले ये दायित्व नहीं थिबारु मु आपनको धन्यवाद जनाउछि मोर वक्तव्य शेष करबा पूर्व आज दिनर गोटे प्रसंग ए प्रकार अछि बंधुगण आज विश्व जंगल दिवस फॉरेस्ट डे एबे ओडिशा रे इथर खरा दिने आरंभ न होणु जंगल पोड़ीर बहुत चर्चा है बहुत घटना सामना को आसला आरएस राउरकेला को आसिले गोटे पटे सबुझीमा भरी होगी अच्छी प्लांट पट साइड टी खाली खाली अच्छी राउरकेला स्टील प्लांटर दायित्व गोटे पट को केवल ग्रीन करवा नुहे आर पट को भी ग्रीन करवा मु आज ये दीपक जी को सोमा मंडल को दायित्व देकी जाऊँगी जे यही थर आज दिन में महामहिम राष्ट्रपति उपस्थिति रे आमे गोटे जन आंदोलन करूँ ना केवल राउरकेला समग्र सुंदरगढ़ जिले में समग्र सुंदरगढ़ जिले में सबुझीमा बढ़ेवा सुंदरगढ़ अंचल आमर वनांचल जंगल अंचल आजिर जंगल दिवस अवसर में महामहिम राष्ट्रपति गरिमामय उपस्थिति रे आमे समस्ते आसिकी आसतु मिसिकी संकल्पना करवा मु आरएसपी को दायित्व दौची तांकर सामाजिक उत्तर दायित्व पांठी सीएसआर फंड रु सुंदरगढ़ जिले में विशेष करके राउरकेला सहर आ खणी अंचल रे जंगल वृद्धि पाई गोटे जन आंदोलन आपण करेंगे यहीटा आम राष्ट्रपति को सम्मान जणेमार यथार्थ पदक्षेप हम पुनर्बार मु राष्ट्रपति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से समय दे कि आमको आज मार्गदर्शन करने ये गरीब कल्याण अनुष्ठान को लोकों समर्पित कर महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बंधु मान को धन्यवाद दूची आप समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। धन्यवाद सर ठीक समय रे काम आरंभ करी ताको सारिबा एवं नुआ नुआ योजनार परिकल्पना करिबा ये होची आपनकर निजस्व इच्छा एवं आपण ताको करी देखांती आपनकर वक्तव्य आपनको धन्यवाद जणाउछु से मुहूर्त उपस्थित तेबे आमर मान्यवर अतिथि संपर्क रे किछि सूचना देवा पई चाहिबु। बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज सर्व्ड एज ए लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. He was also a member of Rajya Sabha from 1994 to 2006. He was Governor of Bihar from 2015 to 2017. Honorable President has served on the Board of Management of Dr. B.R. Ambedkar University, Lucknow, and on the Board of Governor of
Indian Institute of Management, Kolkata. He has represented India in the United Nations. As an advocate, Honorable President provided pro bono aid to weaker sections of society, women and the poor. All through his life, he has dedicated himself for the poor and the downtrodden. Honorable President represents humbleness, knowledge, dignity, grace, benevolence for the poor, and true Indian spirit of Namranti Phalino Brukyaha, Namranti Gunino Jana. We are proud to have Honorable President amidst us. आज हमारे खुशनसीबी है कि भारत माता के इस महान सुपुत हमारे बीच में पधारे हैं. We now request Honorable President of India to deliver his address. Sir. राउरकेला स्टील प्लांट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नवकिशोर दास जी, लोकसभा सांसद श्री ज्वाल ओराम जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, जिस प्रकार से भारत की विविधता में हम सब लोग रच बस गए हैं, कितना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से आज मैंने भाषा की विविधता को भी देखा। भाषा की विविधता में भी कितना आकर्षण है, कितनी सुंदरता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी मैंने देखा। उड़िया में बोल रहे थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से भाषा की विविधताओं के बारे में या भाषा के ज्ञान में आप सबको ज़्यादा, आप सब मेरे से भी ज़्यादा। आई कैन कम्युनिकेट एंड स्पीक ओनली इन इंग्लिश, हिंदी, बट यू कैन डू सो इन 3 लैंग्वेजेस, in Odia, Hindi, as well as in English. That is the beauty. देवी और सज्जनों, आपके इस शहर का नाम बहुत प्रभावित करने वाला है। स्थानीय सदरी भाषा में राउरकेला का मतलब होता है, राउर यानी आपका, केला यानी गांव, अर्थात आपका गांव। और ये कहने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। लोग मेरा गांव या मेरा शहर कह के तो गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन यदि जब कभी आप सब लोग उसे आपका गांव कह कर के पुकारते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अर्थात यदि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यदि आप कहेंगे कि आप राउरकेला आए हैं, अर्थात मैं अपने गांव में आया हूं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती। अतिथि के लिए अपनत्व जताने की ये अद्भुत शैली है। इसलिए मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए आज मैं राउरकेला यानी आपके गांव में उपस्थित हूं। मुझे बताया गया है कि अब तक इस क्षेत्र में कोई सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लगभग 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना हम सबके सामने रखी थी। भारत सरकार से प्राप्त लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और सेल के संयुक्त प्रयास से आज यह उन्नत अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। NBCC इंडिया लिमिटेड ने इस आधुनिक अस्पताल का निर्माण लगभग 2 वर्ष में करके दिखाया है। इस उपलब्धि में तथा क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को संवारने में प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले सभी संगठनों और लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे बताया गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा संचालित इस अस्पताल से न केवल उड़ीसा की बल्कि पड़ोसी राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ की विशेषज्ञ चिकित्सा संबंधी आवश्यकता पूरी करने में भी मदद मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक शोध कार्य होंगे। देवी और सज्जनों, उड़ीसा की धरती अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। सम्राट अशोक को इसी धरती पर अहिंसा के महत्व का भान हुआ था। उड़ीसा के वीरतापूर्ण इतिहास और महान विभूतियों की गाथाएं हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उड़िया भाषा सही मायने में शास्त्रीय भाषा का दर्जा रखती है। समृद्ध खनिज संसाधनों के रूप में इस भूमि को प्रकृति का अनुपम वरदान प्राप्त है। इन संसाधनों के माध्यम से उड़ीसा न केवल विकास के नए नए सोपान तय कर रहा है, अपितु आत्मनिर्भरता की राह देश की आर्थिक में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। भारतीय गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में यहीं राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में देश का बड़ा और पहला इस्पात संयंत्र राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से स्थापित किया गया था। औद्योगिक विकास के क्रम में इस प्लांट की भूमिका एक मजबूत आधारशिला की रही है। ये जरूरी है कि समग्र विकास के लिए औद्योगिक गतिविधि के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संरचना भी मजबूत होती रही और मैंने ध्यान दिया है कि राउरकेला स्टील प्लांट यानी आरएसपी अपने श्रमिकों, इंजीनियरों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहा है। आरएसपी के द्वारा न केवल औद्योगिक गतिविधियों बल्कि हेल्थ केयर, शिक्षा, संस्कृति, खेल आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने के सचेत प्रयास किए गए। आज राउरकेला की पहचान आरएसपी, एनआईटी और बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीपीयूटी से भी जानी जाती है। इन प्रयासों से स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के लोगों के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार लाने के इन प्रयासों के लिए मैं सेल प्रबंधन को भी बधाई देता हूँ। देवी और सज्जनों, सुशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा हेल्थ केयर। मानव सभ्यता के विकास में दोनों का सर्वाधिक योगदान रहा है, लेकिन बीते वर्ष में हेल्थ केयर के महत्व की ओर दुनिया का ध्यान अधिक गया है। समूचे विश्व में सभी क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी ने अपना विकराल रूप दिखाया। यह दौर अभूतपूर्व चुनौतियों का, घोर संकट का और अकथनीय पीड़ा का रहा है। इस कठिन समय में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हमारे भाई बहनों ने कोरोना वायरस के रूप में हमलावर हुए एक अदृश्य और अज्ञात शत्रु के विरुद्ध असाधारण लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशासक और स्वच्छता कर्मी अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों का जीवन बचाने के लिए जी जान से जुट गए। मुझे बताया गया है कि राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में सेल की चिकित्सा टीमों ने अथिक प्रयास करके लोगों की प्राण रक्षा करने का सराहनीय काम किया। हेल्थ केयर कम्युनिटी द्वारा की गई निस्वार्थ सेवाओं और मानवता के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उन सब का ऋणी रहेगा। हम फार्मास्यूटिकल प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों के भी अत्यंत आभारी हैं। उनकी योग्यता, सृजनशीलता और अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस से उत्पन्न विभीषिका से हमें छुटकारा मिल जाएगा। उनके दृढ़ प्रयासों से ही यह संभव हो सका है कि भारत में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया है। इसके साथ ही भारत न केवल वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि हम अब अन्य देशों को निःशुल्क
या बहुत कम मूल्य पर वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। यह विश्वव्यापी प्रयास हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को और आगे बढ़ा रहा है। देवी और सज्जनों, इस महामारी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी दिए। एक सबक यह है कि एक राष्ट्र के रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार और इसे सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। हाल के समय में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी निवेश किया है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि अल्प सुविधा प्राप्त लोगों और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए हेल्थ केयर कवरेज का विस्तार किया जाए। ऐसी परिस्थिति में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। उदाहरण के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकती है। डॉक्टर के पास जाए बिना ही मरीज परामर्श प्राप्त कर सकता है। खदानों के इलाकों और दूर दराज के स्थानों में रहने वाले मरीजों को स्मार्टफोन पर वीडियो परामर्श के माध्यम से समय पर राहत मिल सकती है। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर तक लोगों की पहुंच में सुधार लाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े हेल्थ केयर इनिशिएटिव अर्थात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देवी और सज्जनों, उड़ीसा ने भारत को अनेक हॉकी खिलाड़ी दिए। यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रियो ओलंपिक 2016 की भारतीय महिला हॉकी टीम में उड़ीसा की 4 खिलाड़ी शामिल थी। इस प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 आयोजन 2014, 2017 और 2018 में हो चुके हैं। उड़ीसा ऐसा पहला प्रदेश है जो भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहा है। संभवतः इसीलिए वर्ष 2023 के मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए उड़ीसा का चयन किया गया। मुझे बताया गया है कि जल्दी ही राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि उड़ीसा के खिलाड़ी हॉकी में अपने प्रदर्शन को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थानीय इकाई राउरकेला स्टील प्लांट और पूरे सेल समुदाय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में योगदान बढ़ाया जाता रहेगा। मैं एक बार पुनः इस आधुनिक चिकित्सा सुविधा से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। मैं आज इस सुअवसर पर इस प्रार्थना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आपण मानक करताली भितरे माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद अर्पण करुछु। नाउ रिक्वेस्ट श्रीमती शोमा मंडल, चेयरमैन सेल, टू ऑफर वोट ऑफ थैंक्स। Respected dignitaries on the dais, invited guests, ladies and gentlemen, it's an honor to propose the vote of thanks on this historic occasion of dedication of the ISPAT Postgraduate Institute and Super Speciality Hospital. First and foremost, I would like to convey my heartfelt gratitude to Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, for accepting our invitation to grace the occasion and to dedicate the state-of-art Super Speciality Hospital. Sir, your sheer presence on this occasion and your words of inspiration will be remembered by one and all present here and also by each member of SAIL Collective. Rourkela Steel Plant and people of Rourkela are fortunate to have their president amongst them. My sincere gratitude also to Honorable Governor of Odisha, Professor Ganeshi Lalji, for gracing the occasion and encouraging all of us with his presence. We have amidst us our Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel, Shri Dharmendra Pradhan ji, who has always guided us in our endeavors. We are immensely grateful to you, sir, for your encouragement and guidance. I must mention our deep sense of gratitude
to Honorable Minister of State for Steel, Shri Fagan Singh Kulasteji, for his kind presence. I thank Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Odisha, Shri Nabha Kishore Das ji, who has graced this occasion. We are thankful to Honorable Member of Parliament, Sundargarh, Shri Jual Oram ji, who has supported this endeavor from the very beginning. We are thankful to all members of Legislative Assembly who are present here for taking out their valued time and supporting us. Heartfelt thanks go to Secretary Steel, Government of India, Shri Pradeep Kumar Tripathi ji, for his inspiring presence and warm welcome address. Honorable Prime Minister of India, during his visit to Rourkela Steel Plant on 1st April 2015, had announced the upgradation of the existing Ispat General Hospital to a super specialty hospital. I would like to thank Government of India for this support to the people of Rourkela and to the entire region. I would like to thank the state of Odisha for extending all possible support for this hospital and to this occasion. I would like to thank the state administration, District Collector, IG Police, SP Rourkela, ADM Rourkela, and all other state government officials, without whose help this function could not have been successful. I would like to thank the Director and Doctor of AIIMS Bhubaneswar, who have mentored and guided us during setting up this hospital. My sincere thanks to Shri P.K. Gupta, CMD of NBCC India Limited, and his team for creating this magnificent building and facility. My thanks also go to all distinguished guests, invitees, members of the press, media, and all present here for accepting our invitation and gracing the occasion. I extend my heartfelt thanks to entire RSP collective for their untiring efforts during the construction of this hospital and for today's occasion. SAIL has been promoting and supporting healthcare in all its units through its dedicated team of doctors and health workers. My best wishes to them for continuing and providing best-in-the-class medical services to all. On behalf of SAIL, I would like to reiterate our commitment to the vision of a healthy India. Thank you all once again. Namaskar. Thank you, ma'am. Now, the national anthem. जनन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The ceremony concludes.